कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे कि एंटिटी एसईओ क्या होता है। मैं पहले थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा कर लूँ इसका। अच्छा, आपने टर्म एक सुनी होगी गूगल के ऊपर, एंटिटी की। हम लोग कीवर्ड्स यूज़ करते आ रहे हैं पिछले 15 साल से, और अब एक एंटिटी की टर्म आई है और बहुत से एसईओज जो हैं उनको खुद अभी नहीं पता कि एक्चुअल में ये एंटिटी की टर्म है क्या और ये करती क्या है ऐसा। तो ये वीडियो उसके बारे में है। मैंने काफ़ी रिसर्च की इसके ऊपर। मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, मैंने अपने साइट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और मेरी वेबसाइट्स जो हैं इस वक्त अच्छा रैंक कर रही हैं। सम ऑफ देम आर लाइक अर्निंग गुड अमाउंट अलहमदिल्ला। तो दैट इज़ वन थिंग। तो मैं आपको यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ उस वक्त वो मैं एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं पढ़ा और मैंने उसको आपको बता दिया। तो मैं पहले आपको बता दूं कि एंटिटी एसईओ जो है बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ये कहता है कि कोई भी चीज़ हो, वो एक इंसान हो, वो एक गाड़ी हो, वो एक बिल्डिंग हो, वो एक एंटिटी कहलाती है। जिस तरह हम लोग नाउन कहते हैं इन इंग्लिश, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज मॉडल एलएलएम जो मॉडल है आपका, उसके अंदर वो नाउन जो है वो एंटिटी कहलाती है। यानी एग्जिस्टेंस, एंटिटी मींस एग्जिस्टेंस, कोई भी चीज़ एक। ठीक। अच्छा, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, एंटिटी एसईओ क्या होता है। अब एंटिटी एसईओ होता है, आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर लिख रहे हैं तो वो उसका एसईओ जब आप करोगे तो आप पहले करते थे कीवर्ड्स को लेके। अब आप वो कीवर्ड्स को लेके नहीं करते हो, अब आप करते हो एंटिटी को लेके। पहले मैं थोड़ी एग्जांपल्स दे दूं। मैं पहले थोड़ी एग्जांपल देता हूँ इसकी कि वो आप यूज़ कैसे करोगे। अच्छा, एंटिटी एसईओ, ये सर्च इंजन लैंड के ऊपर एक आर्टिकल है, इसने अच्छा लिखा हुआ है इसके ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप जाते हो कि भाई एंटिटी समझना है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है, तो पहले तो ये देखें गूगल एग्जैक्टली कह रहा क्या क्या रहा है एंटिटी के बारे में। थोड़ा सर्च कर लेते हैं इसको कि भाई एग्जैक्ट इन्होंने टर्म। मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको उसी तरीके से बताऊँ जिस तरीके से गूगल ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो एंटिटी होती है एक यूनिकली आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट, वही जो हम लोग नाउन कहते हैं। इसका एक ये नाम भी हो सकता है, टाइप भी हो सकती है, एट्रीब्यूट भी हो सकता है, रिलेशनशिप इसकी होना ज़रूरी है बाकी एंटिटीज़ के साथ, तभी ये कहलाती है। जिस तरह हमारे पास एक प्रोग्रामिंग के अंदर कॉन्सेप्ट होता है क्लासेस का, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप एंटिटी यहाँ पे अगर आप कह लो, फिर आपकी क्लासेस होती हैं जिसके थ्रू रिलेशनशिप बनती हैं। तो वही सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। लैंग्वेज मॉडल डिफरेंट आ गया है क्योंकि यहाँ पे अब आप एआई के ऊपर आ रहे हो। आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, एक आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज थी, अब आपके पास एआई है। एंटिटी एलएलएम के मॉडल जो है वो मशीन लर्निंग के ऊपर काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एंटिटीज कहा जाता है उनको। ओके, सो ये समझ आ गया आपको एंटिटी क्या है। अब हम बात करते हैं एंटिटीज पता कैसे चलती हैं कि भाई एंटिटी है। लेट्स से हमने एक आर्टिकल लिखना शुरू किया टाइप्स ऑफ पावर टूल्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ पावर टूल्स की अगर आप बात करोगे तो आपके पास एक आर्ट है वुड वर्किंग, फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल, अब आपके पास प्लम्बिंग भी इसमें आती है, इसमें और भी बाकी एंटिटीज आ जाएगी। जब भी आप पावर टूल्स की बात करें तो आप किसी एक चीज़ के लिए यूज़ करोगे ना, कंस्ट्रक्शन भी इसमें आ जाएगी। तो गूगल ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ दो दिखा दिए। वो क्यों दिखाई गूगल ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्चेस इनके ऊपर आ रही हैं, इसलिए गूगल ने इनको दिखाया है। बाकी एंटिटीज जब आप सर्च करोगे तो वो भी आपके पास आ जाएगी। और अगर आप कंटेंट उसके अराउंड लिख रहे हो तो उसके लिए ऑब्वियसली स्पेसिफिक प्रैक्टिस हैं जो आपको करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो मोर्टगेज कैलकुलेटर की, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट मोर्टगेज, टाइप्स ऑफ मोर्टगेज के अंदर आपके पास लोन्स की टाइप्स आ जाएगी। गूगल को पता है कि भाई वो टाइप्स लोन की हैं, बट गूगल यहाँ पे कह रहा है क्या पता आप टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस के अंदर लोन्स की बात कर रहे हो, कैलकुलेटर्स की बात कर रहे हो, रेट्स की बात कर रहे हो, या जस्ट वो कॉन्सेप्ट जानना चाह रहे हो। तो यहाँ गूगल ने वो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी एंटिटीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करती हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे और होगी, सबसे ज़्यादा सर्चेस इनके ऊपर आ रही हैं, इसलिए गूगल ने यहाँ पे इनको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है एंटिटी का। अगर आप गूगल पे जाके इस वक्त कोई भी टर्म जो कि मशहूर है वो सर्च करते हो, लेट्स से कि व्हाट इज एसईओ, तो आपके पास डिफरेंट एंटिटी सब्जेक्ट लाइंस आ जाएंगी। लेट्स से मैं यहीं पे अभी सर्च करता हूँ व्हाट इज एसईओ। तो अब यहाँ पे गूगल ने मुझे बताया कि एसईओ आपको क्या इमेजेस चाहिए उसके, आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर उसका कॉन्सेप्ट समझना है,
वो काम कैसे करता है वो समझना है, उसका ऑन पेज कैसे होता है वो समझना है, या उसके अराउंड वीडियोस देखनी है। ये सारी एंटिटीज हैं जो कि गूगल ने यहाँ मेंशन कर दी है। इसके अलावा और भी बहुत होगी जो कि आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है, और आप उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और जैसे जैसे वो इम्प्रूव होती रहेगी, जैसे जैसे उनके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आती रहेगी, वो गूगल यहाँ पे प्रोमिनेंटली शो करना शुरू कर देगा। अब लेट्स से मुझे अगर देखना है ऑन पेज, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और ऑन पेज देख लूँगा इसका, मुझे समझ आ गई हाँ ठीक है ये ऑन पेज के अंदर भी मेरे पास काफ़ी और यहाँ पे इन डेप्थ टॉपिक्स आ गए हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है एंटिटीज फाइंड करने का गूगल के ऊपर, क्योंकि अब सर्चेस इसी के ऊपर हो रही हैं। अच्छा, अब एंटिटीज का जो हम लोगों ने बात की, तो हम ये समझते हैं इसके ऊपर कोई भी हम अगर अपना कंटेंट पीस लिखना चाह रहे हैं तो वो कैसे लिखेंगे। मैं इसी तरीके से बात करता हूँ ट्रैवल ब्लॉग की। मेरे पास एक ट्रैवल ब्लॉग है, मैंने उसके ऊपर लिखना है टॉप थिंग्स टू डू इन पेरिस। ये मेरा की टॉपिक था, मैंने इसके अंदर कीवर्ड्स निकाले। मेरे पास एक केडी आ रही है 80 की थिंग्स टू डू इन पेरिस, पेरिस टॉप थिंग्स टू डू मेरे पास इसकी 35 डिफिकल्टी आ रही है, पेरिस साइट्स टू विजिट एक मेरे पास 50 डिफिकल्टी आ रही है। ये अगेन काफ़ी डिफिकल्ट है, तो इसके ऊपर रैंक करना इस तरह से मुश्किल होगा अगर मैं सिर्फ इसी कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कर दूँ। और वो सही बात भी नहीं है, क्योंकि वो फिर फ्लफ आ जाता है और उसकी आपकी क्वालिटी खत्म हो जाती है कंटेंट की, जो कि लो क्वालिटी और या थिन क्वांटिटी कंटेंट बन जाता है। आप वो नहीं चाहते हो। तो उसके लिए आप काम करोगे एंटिटीज के ऊपर। अब एंटिटीज की अगर आप बात करें, तो आपका जो एक्चुअल काम है एंटिटीज का, वो डिफरेंशिएट और आइडेंटिफाई करवाना है गूगल को कि वो कैसे काम करती है और वो क्या चीज़ है और किसके लिए है। आप इसी ब्लॉग को लेके चलते हैं टॉप थिंग्स टू डू इन पेरिस। तो उसमें आपके पास जो टर्म यूज़ हो रही है वो पेरिस है, वहाँ विजिट करना है, वहाँ पे चीज़ें क्या हैं वो देखनी है, और प्लेसेस कौन सी है वो देखनी है। ये टर्म्स हैं जो कि आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करोगे। इसका रेफरेंस कैसे बनेगा, उसमें आप अगर यही लेके चल रहे हो ब्लॉग को, तो आपके पास एफिल टावर आ गया, लूव म्यूजियम आ गया, वर्साइल्स पैलेस आ गया। ये क्या चीज़ें हैं, ये बेसिकली प्लेसेस टू विजिट है, राइट। और वही आपके ब्लॉग का टाइटल है। गूगल को अब ये जब गूगल पढ़ेगा तो कहेगा हाँ ये प्लेसेस हैं, ये पेरिस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ये टाइटल लिख रहा है ये इसी के अराउंड है, और ये ब्लॉग जो है ये रेलिवेंट है, यानी कि यूज़र इंटेंट को सर्टिफाई कर रहा है। अभी मैं आगे नीचे बताता हूँ कि इंटेंट क्या है। हमारे पास एक्शन प्लान आएगा एक और, यानी कि एंटिटी के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपके पास एक्शंस होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और टर्म्स होती हैं। जब एक्शंस की बात करते तो आपके पास डिस्क्रिप्शंस आ गई। अब एफिल टावर की आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, फिर ये आप बताओगे एफिल टावर में एक्टिविटीज़ कौन सी कर सकते हो आप। फिर आप ये बताओगे एफिल टावर के अंदर प्राइसेस क्या हैं, या टिकट प्राइस टिकट्स हैं भी या नहीं है, या फ्री है। फिर एफिल टावर टाइमिंग्स क्या हैं। जब आप ये चारों चीज़ें बताओगे, तो गूगल को समझ आ जाएगी कि हाँ ये जो एंटिटी के बारे में इसने बात की है, एक एफिल टावर के बारे में, ये सारी चीज़ें इसने बताई हैं, इसका मतलब इस बंदे को इसकी नॉलेज है। तो आपका जो ईट का कॉन्सेप्ट है, एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस का, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। फिर आप बात करोगे इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी, यानी कि एंटिटी की आपने इंटेंट देखी, और इंटेंट क्या ये कमर्शियल इंटेंट ले रहा है बंदा, क्या ये ब्रांडेड इंटेंट है, क्या ये नेविगेशनल है, क्या ये इन्फॉर्मेशनल है। अब आपको यहाँ पे आपने बताया इन्फॉर्मेशनल है, और वो आप नहीं भी बताओगे तो जो आप लिख रहे हो कंटेंट, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट समझ आ रही है कि आप यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हो गूगल को, यूज़र को। तो ये आपकी इंटेंट यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि जो यूज़र अगर सर्च करेगा तो वो ये सर्च कर रहा होगा ना थिंग्स टू डू इन पेरिस, और उसकी जो इंटेंट होगी वो इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपने उसको आंसर कर दिया यहाँ प्रॉपर्ली। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट आपका जो ब्लॉग ओवरऑल लिखा हुआ है वो किस चीज़ के बारे में लिखा है, वो अट्रैक्शंस इन पेरिस के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे आपने ये सेटिस्फाई करना है गूगल को। और वो आप कैसे कर सकते हो, दो तरीके से। एक आप डाल सकते हो इसमें स्कीमा मार्कअप, सेकंड आप डाल सकते हो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट की कीवर्ड्स, जो की टर्म्स। अब मैं वर्ड्स नहीं बोलूँगा क्योंकि वर्ड्स आपको दोबारा कंफ्यूज हो जाओगे, मैं यहाँ टर्म्स बोलूँगा, जो कि अट्रैक्शंस हो गई आपकी, ठीक है। इसी तरह आपके पास होता है एक सेमेंटिक एसईओ। सेमेंटिक एसईओ और सेमेंटिक अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है। एसईओ जो होता है वो अगेन वॉइस के ऊपर यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई विजिटिंग की, और मैं बात कर रहा हूँ ट्रैवलिंग की, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सेमेंटिक इंडेक्स बन रही है इसकी। अंडरस्टैंडिंग जो है ऑलमोस्ट सिमिलर बन रही है, राइट। और लैंग्वेज मॉडल आपको यही देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है। जब ये आप सारी यहाँ पे चीज़ें सेटिस्फाई करोगे, तो गूगल या कोई भी सर्च इंजन जो है उसको समझ आ जाएगी कि हाँ एग्जैक्ट इसने इसी चीज़ के बारे में ही बात की है। इसी तरीके से एक और हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, जो है मेडिकल ब्लॉग की। हमारे पास एक ब्लॉग है हेयर फॉल इन विंटर। ये हमारा हमने टॉपिक निकाला कि भाई हमें इसके बारे में लिखना है कि सर्दी में ज़्यादा हेयर फॉल क्यों होता है। आपने की टर्म्स निकाल ली उसकी, एस एम रैश वगैरह जो भी आपने देखा, टूल निकाल लिया आपने। अब एंटिटीज़ क्या है इसकी,
तो गूगल बताता है भाई एंटिटीज क्या। इसमें पहले तो आपने गूगल को बताना है भाई मैं हेयर की बात कर रहा हूँ। वो आप ऑब्वियसली जब आप कंटेंट डाल रहे होगे उसमें डिफरेंट यहाँ पे टर्म्स यूज करोगे हेयर की। फिर आप बताओगे विंटर की बात कर रहा हूँ मैं, सीजन की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ मैं, समर में नहीं जा रहा। और मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकेज की, तो गूगल समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, इसने फॉलिंग की बात भी की, इसने ब्रेकेज की बात की भी है, कि अब आपने ड्राइनेस की बात भी कर दी, तो वो कहेगा हाँ ये एक इसके बारे में आर्टिकल लिख रहा है जो कि रेलिवेंट है हेयर फॉल इन विंटर से, जो एक बंदा सर्च कर रहा है तो ये दिखा सकता है वो वहाँ पे। फिर आप उसको रेफरेंस दोगे हेयर डैमेज का, आप उसको बताओगे प्रोटीन्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसको बताओगे कोल्ड सीजन क्या होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। एक्शन आप कैसे बताओगे, हेयर डैमेज का आप डिस्क्रिप्शन दोगे। फिर आप हेयर डैमेज से के अराउंड टिप्स बताओगे कि भाई ये स्कैल्प डैम कंडीशनिंग होती है, मेडिसिन बताओगे कौन सी होती हैं, ऑयल्स कौन से यूज़ करोगे, शैम्पूज कौन से यूज़ करोगे, सीरम कौन सा यूज़ करोगे। जब आप ये सारी चीज़ें बता दोगे उसी ब्लॉग के अंदर, विदाउट क्या नाम है कंडेंसिंग द कीवर्ड उसके अंदर, जो कि उसको क्वालिटी लो कर देगा, सिर्फ आपने कीवर्ड्स नहीं भरने आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो आप इस तरीके से जब एंटिटी स्पेसिफिक कंटेंट लिख रहे होगे तो वो ज़्यादा जल्दी रैंक करेगा। आपके पास आती है एंटिटी इंटेंट। फिर अगेन ये हेयर फॉल इन विंटर के अंदर बंदा जो बात कर रहा है या सर्च कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो एक इंफॉर्मेशनल ब्लॉग या इंफॉर्मेशनल कंटेंट की बात कर रहा है, तो ये उसके ऊपर आएगा। फिर कॉन्टेक्स्ट आता है आपका। कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हेयर ब्रेकिंग कोल्ड सीजन है, क्योंकि भाई सर्दी के अंदर अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो आप उसी की बात करोगे, राइट। और कॉन्टेक्स्ट जो होगा उसके उसी के अराउंड बन जाएगा जब आप ये सारी टर्म्स जो है वो उसके अंदर डालोगे और इनको आप स्कीमा के अंदर ऐड भी करोगे। फिर आपके पास एक आती है चीज़ सेमेंटिक अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने आपको पहले बता दी है। इस दफ़ा यहाँ पे आपके पास आ जाएगी ब्रेकेज, फॉलिंग, टेयरिंग, ड्राइनेस, स्काल्प, डेंड्रफ। ये सारी वही चीज़ें जो कि आपका आ, उसका सेमेंटिक एसईओ के अंदर आपको सॉलिडिफाई कर रहा है कि भाई ये मेरा ब्लॉग जो इसी के बारे में है। अच्छा, एक और स्कीमा जो आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेट्स से कि आपने ये ब्लॉग लिखा है और आप चाह रहे हो कि ये गूगल को समझ आए कि भाई ये हेयर फॉल के बारे में है, तो आप उसमें एज इन स्कीमा यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप लिंक दे सकते हो किसी और ब्लॉग का, जो कि सॉरी नॉट ब्लॉग का, आप ऐसी वेबसाइट का जो कि ऑलरेडी नॉलेजेबल और गूगल ट्रस्ट करता हो, जैसे कि विकीपीडिया हो गया, जैसे गूगल की अपनी वेबसाइट हो गई, जैसे कोई न्यूज़ वेबसाइट होगी, फोर्ब्स हो गया। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स एंटिटी जो है दैट इज़ द ब्रेकेज ऑफ वन टॉपिक, उसके अराउंड डिफरेंट की टर्म्स आप निकालते हो, उन की टर्म्स की आप रिलेशनशिप फाइंड करते हो, और उन रिलेशनशिप को फाइंड करते हो आप उनके अराउंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करके डिफरेंट टर्म्स निकालते हो जो कि रेलिवेंट बन रही हैं उस मेन टॉपिक के अराउंड, और उसके अराउंड फिर आप लिखते हो, उसको ऑप्टिमाइज करते हो, स्कीमा लगाते हो और उसको पब्लिश कर देते हो। सिंपल एज दैट। ये एक सिंपल वीडियो थी एंटिटी एसईओ के बारे में। इसके बारे में और जानना हो आपको, या फिर इस तरह के एसईओ के कम्प्लेक्स टॉपिक्स के बारे में और जानना हो, तो आप मुझे बताएं।